स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 अनुक्रम और श्रेणियों के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके ईयरली एग्ज़ाम 2026 में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। ये 4 नंबर का चैप्टर आएगा आपके वार्षिक परीक्षा में। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। कुछ परिभाषाएं देखिए। वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है उन्हें परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 10 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं, ऐसे परिमित। एक अनुक्रम अपरिमित अनुक्रम कहलाता है जिसमें संख्या सीमित नहीं हो। अब आगे देखते हैं। संख्याएं 1, 1, 2, 3, 5, 8, इनमें देखो एक निश्चित पैटर्न है। कैसे? यहाँ पर ये पहली संख्या आ गई, फिर ये दूसरी। अब इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो 2 आया, इन दोनों का योग 3 हो गया, इन दोनों का योग 5 हो गया, इन दोनों का योग 8 हो गया। ऐसे पहले वाली 2 संख्याओं का योग के बराबर आ रहा है। तो अगर एक स्पष्ट पैटर्न नहीं है किंतु अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जा सकती है, ऐसे अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे? फिबोनाची अनुक्रम कहेंगे। ये एक गणितज्ञ हुए थे, उनके नाम पर ही ये रखा गया है। आगे समांतर श्रेणी में चलते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस टाइप से होती है तो हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में पदों में जो अंतर होता है वो समान होता है। nवा पद जो आपका है वो क्या हो जाएगा? an प्लस a n-1d। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला n पदों का योगफल में n/2 2a n+1d ऐसे लिख सकते हैं। या अंतिम पद l दिया गया हो, अंतिम पद को हम an कहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। a प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n पदों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के ही क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे। कभी कभी बीच बीच में अपने को समांतर श्रेणी भी यूज हो जाती है, इसलिए ये वाले समांतर श्रेणी के भी फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी में AR स्क्वायर, AR क्यूब इस टाइप से चलती है। तो यहाँ पर nवा पद, ये वाला nवा पद हो गया, nवा पद हो गया an बराबर AR⁻n-1। n पदों का योगफल देखेंगे। अब n पदों का योगफल डिपेंड करता है r पे। अगर r का मान 1 से बड़ा है तो AR⁻n-1 और r-1, और अगर r का मान 1 से छोटा है तो यहाँ पर a 1 - r⁻n और अपॉन में 1 - r। a इसका प्रथम पद हो गया, r यहाँ पर सार्वनुपात कहलाता है। n पदों की संख्या, an इसका अंतिम पद हो गया, nवा पद, और Sn क्या हो जाएगा आपका? n पदों का योगफल। अगर मान लो पदों की संख्या कितनी हो? अनंत हो, तो यहाँ पर अगर r का मान 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला देखिए, r से छोटे वाले में a और यहाँ पर 1 - r, ये वाला पद तो आएगा नहीं, बाकी का अनंत पदों का योगफल ऐसे काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला बच्चों याद रखना है। 12th क्लास में आपके प्रोबेबिलिटी के एक एग्जाम्पल में ये काम आता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को नहीं दी हुई होती है लेकिन कहीं ना कहीं काम आती है, तो उनको साथ के साथ में अपने को दोहराते रहना चाहिए। गुणोत्तर माध्य 2 धनात्मक संख्याओं a और b है तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? √ab। और 2 धनात्मक संख्याएं a b हो तो उनका समांतर माध्य होता है a + b/2। ये भी याद रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेज हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 3-4 बार पूछ लिया। वो बार बार कहता है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के बीच में खालिस्तान संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? a बड़ा होता है और g छोटा होता है। कभी कभी बराबर भी हो सकता है, तो हमेशा am समांतर माध्य को am भी कह सकते हैं। समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है किसके? गुणोत्तर माध्य के। गुणोत्तर माध्य को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर गुणोत्तर माध्य को बोल सकते हैं gm। ठीक है, चलिए हम कुछ PYQs देखते हैं। पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध। तो आप क्या संबंध बता सकते हो बच्चों? यहाँ पर लिख सकते हो am > gm। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 5, 25, 125 का 10वां पद। चलिए एक का मान यहाँ पर हो गया 5, r का मान दूसरे में भाग लगाएंगे, 25 में 5 का भाग लगाओगे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है an बराबर होता है AR⁻n-1। यहाँ 10वां पद, a का मान हो गया 5, r का मान है 5, यहाँ पर n का मान 10 - 1, ये हो गया 5, और यहाँ पर 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, ये 1 ये रही। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। 5 की पावर क्या हो गया? 10।
5 की पावर 10 कौन सा ऑप्शन है? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये पिछले साल ये 2 बार आ चुका है, हाफ ईयरली में भी आ चुका है 2 बार ये, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद, ये अगला तीसरा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर कौन सा पद ये वाला होगा? तो यहाँ पर ए बराबर देखिए क्या दे रखा है? 2। आर बराबर 8 में 2 का भाग लगाइए, क्या हो जाएगा? 4। अपने 2 चीज़ पहचान चुके हैं, क्या? प्रथम पद और यहाँ पर सार्व अनुपात। अब लास्ट वाला पद ए एन भी दे रखा है, कितना दे रखा है? यहाँ पर 1,31,072 ये दे रखा है। अपने को पता है ए एन बराबर क्या होता है, बताइए? ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1। यहाँ पर जो मान दे रखा है आपको, इसका दे रखा है 13,10,72 और ए का मान है 2, आर का मान है 4 और एन का मान अपने को ज्ञात करना है। 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 4 की पावर n-1। चलिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 6 टाइम, फिर 5, फिर हो गया अपने पास 0, फिर यहाँ पर 3 और ये 6, ऐसा आ जाएगा 4 की पावर n-1। अब ये 4 के मल्टीपल में ही आएगी ये संख्या, ये तो अपने को पता है। तो अपने को 4 का थोड़ा बहुत आइडिया है। 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखें कितना आंका आता है। तो ये हो जाएगा 6, 3, 15, यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 और 3 28, 10 और 2 12, यहाँ पर ये 12, 512 हो जाएगा ये तो। ठीक है, 6, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 10 और 5 15, यहाँ पर हमने भाग लगाने में गलती की क्या? ये 5 बार जाएगा ना? हाँ ये आ रहा है, देखिए यहाँ पर भाग लगाएंगे 6 और यहाँ पर बच गया 1, 0, फिर 1 बच गया, तो ये 5 बार। तो ये वाला हो जाएगा 4 की पावर 8, 4 की पावर n-1। यहाँ से तुलना करेंगे तो n-1 बराबर 8, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 9। तो कौन सा पद हो गया? 9वां पद हो गया आंसर। तो थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। अगला ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, 3 नंबर में आया था पिछली बार वार्षिक परीक्षा में, ध्यान से देखिए। उसने योगफल पूछा इन सब का, 7 + 77 + 777 + 7,777 डेज डेज डेज। अब वो यहाँ पर 8 8 भी दे सकता है, 1 1 भी दे सकता है, 2 2 भी दे सकता है, 3 3, सब का एक ही तरीका होगा। कितने पदों तक? n पदों तक। तो एक सवाल से ही सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए Sn बराबर आपको क्या करना है, चाहे कुछ भी दे, 1 1 दे, 2 2 दे, 3 3 4 4 5 8 8 कुछ भी देवे, यहाँ पर जैसे 7 7 7 दे रहा है ना, वैसे तो जो भी देता है उसको कॉमन ले लो। अब 1 1 में तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में 2 2 3 3 में सब में कॉमन लेने की ज़रूरत है। 7 कॉमन ले लो और यहाँ पर आ गया 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1। देखिए सबको वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, n पदों तक चल रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपने कॉमन ले लिया, अब आगे का प्रोसेस देखिए दूसरा। अब यहाँ पर 9 से डिवाइड और 9 से ही मल्टीप्लाई, तो 9 से करोगे तो 9 + 99 + 999 ऐसा आ जाएगा। हर बार आपको एक ही काम करना है। ठीक है, डेज डेज कितने पदों तक? n पदों तक। फिर इसके आगे देखिए Sn बराबर 7/9, इसको लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1, इसको 10 की पावर 4 -1, ऐसे चलता जाएगा कितने? n पदों तक। ठीक है, n पदों तक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं Sn बराबर 7/9, इसको लिखा मैंने 2 भाग कर दिए, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब डेज डेज डेज, कितने पदों तक? n पदों तक। n पद हो गए यहाँ पर, n पद तक हो गया। फिर माइनस कॉमन ले लो 1 में, तो 1 + 1 + 1 ये सारे प्लस वाले हो जाएंगे। फिर माइनस कॉमन ले लिया, कहाँ तक? n पद।
ठीक है। अब यहाँ पर तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी हो गई जिसका प्रथम पद ए तो क्या हो जाएगा 10, आर का मान भी क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर तो एस एन बराबर 7/9। अगर आर का मान 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ए का मान है 10, आर की पावर 10 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर 10 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम करेंगे तो n आ जाएगा। तो एस एन बराबर हो जाएगा 7/9, यहाँ पर 10/9 और 10n माइनस 1 और यहाँ पर n इतना छोड़ के आ सकते हैं, ये इसका आंसर। तो बच्चों ऐसे कोई सा भी सवाल आ जाए तो आप इसको यूँ सॉल्व कर सकते हो। पिछली बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था। अब इस बार वो यहाँ पर 8 लिख सकता है या 3 लिख सकता है, ये दोनों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a बराबर कितना है 0.15, r बराबर बताइए, यहाँ पर भाग लगा दीजिए 0.015 में भाग लगाइए 0.15 का 0 लगा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे 15/150, ये हो जाएगा 1/10 या जिसको 0.1 भी कह सकते हैं। कितने पद 20 पद, तो 20वां पद पूछ रहा है तो ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर 20वां पद पूछ रहा है, ए का मान 0.15, आर का मान 0.1 आया, यहाँ पर 20 माइनस 1 तो 0.15 यहाँ पर और ये 0.1 की पावर 19, इतना छोड़ सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध क्या होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ये वाला संबंध बताना है। ये कह रहा है सार अनुपात पूछ रहा है आर बराबर 1 नंबर में, तो दूसरे में भाग लगाएंगे किसका, पहले का। यहाँ पर ये दूसरे में ये दूसरा और यहाँ पर इसमें भाग लगाओगे 0 1, तो यहाँ पर ये इसको कंप्लीट करोगे तो ये 0 0 2 बढ़ा दी, 4 संख्या पहले दशमलव उड़ाया तो 1/100 आ गया। 1/100 को अगर वापस से डिवाइड करोगे तो ये 0.01 आ जाएगा आपका। इस टाइप से आर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें 20वां पद क्या होगा। ए एन बराबर दे रखा है n माइनस 1, 2 माइनस n और 3 प्लस n। यहाँ पर 20वां पद पूछ रहा है तो 20वें पद के लिए 20 माइनस का 1, 2 माइनस का 20 और 3 प्लस का 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 19, ये वाला हो जाएगा माइनस के 18 और यह वाला हो जाएगा 23। अब ये माइनस का मान देगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए यहाँ पर एक बार 19 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर यहाँ पर जो आए उसको 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आएगा। 9, यहाँ पर कितना हो गया 2 आ जाएगा 7 और ये 8 और 7 15, फिर 9 और यहाँ पर आ गया 1 2 1, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको 23 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कीजिए 6 12 9 1 10 4 8 6 6 6 8 7, देखिए 7 8 6 6 7 8 6 6, ये वाला सी ऑप्शन माइनस का 7 8 6 6 और ये सी आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है 7866। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका है एग्ज़ाम में और आ सकता है 3 नंबर में। ठीक है, तो n का मान याद कीजिए जबकि ए बी का गुणोत्तर माध्य है। कौन है, ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 बटा ए एन प्लस बी एन और यहाँ पर गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी होता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब देखिए ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 बराबर ए एन प्लस बी एन, इसको इधर ले गए और यहाँ पर ए बी की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ए की पावर भी कितनी हो गई 1/2 और बी की पावर भी 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एन और यहाँ पर ये 1/2 पावर और इसमें जुड़ जाएगी 1/2 और बी की पावर 1/2, ये भी इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए की पावर 1/2 हो जाएगी और बी की पावर n प्लस 1/2। देखिए पावर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब वहाँ पर प्लस हो जाएगी, ये इससे जाके होगा तो यहाँ पर ए की पावर 1/2 आएगी ना, ये ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ऐसा आएगा। तो ये इसमें ए में जो ऐड हो जाएगी ये वाला बच जाएगा, फिर ये बी वाली इसमें ऐड हो जाएगी। इस टाइप से ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 चल रहा था। इस वाले एक पद को इधर ले आओ,
ए एन प्लस वन, और यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा ए एन प्लस वन बाई टू बी की पावर 1/2 बराबर यहाँ पर अपने पास ए की पावर 1/2 बी एन प्लस 1/2 माइनस बी की पावर एन प्लस वन। इसको इधर ले आए। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में एन ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन है, इतना कॉमन है, तो यहाँ पर ए की पावर हाफ बच जाएगा और यहाँ पर बी की पावर हाफ बच जाएगा। फिर बराबर में इन दोनों में बी की पावर एन और प्लस का क्या बच जाएगा 1/2, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 ऐसा बच जाएगा। अब देखिए ये वाला नॉन नेगेटिव के रूप में लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे नॉन नेगेटिव के मानकर, तो ए एन प्लस वन बाई टू बराबर बी एन प्लस वन बाई टू। इसको डिवाइड में ले जाइए, एन वन बाई टू अपॉन में बी की पावर एन वन बाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इसको डिवाइड में ले गए, ए बी की पावर आ जाएगा एन प्लस वन बाई टू। अब इस वन को लिख सकते हैं ए बटा बी की पावर 0। अब देखिए ए बाई बी कैंसिल किया, एन प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू 0, तो एन इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एन की वैल्यू। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, 3 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, अच्छे से तैयार कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूआ और आरवा। देखिए एनवे पद का सूत्र तो आप जानते हो, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब उसने क्या कहा पीवा पद तो क्या है ए, क्यूआ पद क्या है, क्यूआ पद है यहाँ पर देखिए ये ए को मैं कैपिटल ले रहा हूँ ताकि अपने को आसानी रहे और ये मानने में भी आसानी रहे, तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। और इस आर को भी मैं कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि सारे मान अपने पास ए से दे रखे हैं। तो यहाँ पर पीवा पद तो क्या है मेरे पास ए, और क्यूआ पद क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, और यहाँ पर कौन सा पद ये वाला आरवा पद कौन सा है सी, ऐसे दे रखा है। अब पीवे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए, प्रथम पद ए मान लिया मैंने, ए और पीवा पद है, तो यहाँ पर अपने पास ए जैसे ये आर होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आर और एन की जगह आ जाएगा पी माइनस वन बराबर ए। फिर दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, ये समीकरण एक कह दो, फिर ये हो जाएगा ए आर क्यू माइनस वन बराबर में बी, और ए आर माइनस वन, और ये हो जाएगा सी। ये समीकरण 2 और समीकरण 3। इस टाइप से मान निकाल लिया हमने पीवा क्यूआ और आरवा पर। ओके, अब यहाँ पर LHS में चलते हैं। LHS में क्या दे रखा था अपने को, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, ये दे रखा था। ABC के मान हमने निकाले थे यहाँ पर, ये यहाँ पर रखेंगे, ए आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, बी की जगह रखेंगे ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और यहाँ पर पावर आर माइनस पी, फिर ए आर की पावर आर माइनस वन, और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी पावर पी माइनस क्यू दे रखी थी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ए की पावर क्यू माइनस आर आ जाएगी और आर की पावर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन और आर माइनस पी हो जाएगी। फिर यहाँ पर ए पी माइनस का क्यू हो जाएगा और आर की पावर भी पी माइनस क्यू, एक तो ये दे रखी थी आर माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगी पी माइनस क्यू। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पर इसको चाहो तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर आर ये प्लस ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर की पावर आर माइनस वन और पी माइनस क्यू। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब ए को एक जगह कर लेते हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो क्यू माइनस का आर प्लस आर माइनस का पी और पी माइनस क्यू। ठीक है, फिर आर की पावर भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आर की इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू माइनस का यहाँ पर ये वाला पी क्यू हो गया, फिर ये वाला जाके माइनस का पी आर माइनस का क्यू और प्लस का आर, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ वाली पावर भी देखो प्लस में लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस का पी क्यू हो जाएगा, फिर ये जाकर माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का पी हो जाएगा, प्लस ये पावर में ही लिख रहा हूँ इस आर के, यहाँ पर करोगे पी आर हो जाएगा, माइनस का क्यू आर हो जाएगा, माइनस का पी प्लस का क्यू। तो बच्चों देखिए ऐड करके देखो क्या आएगा,
यहाँ से देखिए ये R से R कैंसिल हो गया, फिर P से P, Q से Q, तो एक की पावर आ गया 0। अब R में भी देखिए आप ध्यान से, PQ प्लस का है, PQ देखिए माइनस का भी है, माइनस का PR प्लस के PR, माइनस के Q प्लस का Q प्लस के R माइनस के R, QR तो माइनस के QR प्लस का P माइनस, सब कट गए तो 0। यहाँ पर 0 पावर होने के कारण एक आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। देखिए RHS में क्या आ रहा था 1, तो ये RHS हो गया आपका। तो बढ़िया सवाल है ये, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने पिछली बार, तो यहाँ पर ये भी 3 नंबर में आ सकता है। मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए फोकस करवा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, और मेरे नज़र में ये वाले क्वेश्चन वो न तो ज़्यादा हार्ड देता है न ज़्यादा ईजी देता है, बीच का टाइप का क्वेश्चन देता है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 24 तथा छठा पद, यहाँ पर देखिए तीसरा पद उसने क्या कह दिया 24 है, और छठा पद कितना है 192। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा पद का मतलब होता है AR², n-1 करते हैं बराबर में 24, समीकरण नंबर 1, और छठे पद में AR⁵ ये 192, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर 2 में भाग लगा दो, किसका 1 का लगाओ। देखिए भाग क्या आ जाएगा, AR⁵ बटा AR² बराबर 192/24। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करोगे तो R⁵ और 24 का भाग इसमें जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं R³ बराबर 2⁵, R बराबर बताइए क्या निकल के आया 3। इसका मान समीकरण 1 में रख दें, अतः समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में AR⁵, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 24। तो यहाँ पर A बराबर ये 9 हो जाएगा, तो 24/9, यानी कि मैं 3 से काटूँ तो 8/3। ये किसका मान आ गया, किसका मान आ गया बच्चों 1 का। अब उसने कौन सा मान पूछा है हमसे, उसने पूछा 10वां पद। 10वें पद का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, AR⁻10 - 1 यानी कि AR⁹ 9। अब यहाँ पर A का मान 8/3 और R का मान 3⁹9, 1 9 तो कैंसिल हो ही जाएगा 8, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 8। तो 3 की पावर 8 को सॉल्व कीजिए बच्चों। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, तो 3 की पावर 8 का मतलब यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई 81 कर देंगे, 1 8 और ये वाला 8 और ये 64, तो 1 8 16 और ये हो गया 6561, 8 और ये हो गया 6561। अब इसको 8 से और गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आ रहा है क्या, चेक करना एक बार, 52,488 आंसर। ठीक है, 40 × 46 होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, 8 हो गए, 8 × 6 = 48। ओके ठीक है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गुणोत्तर श्रेणी 3 और यहाँ पर 3/2 कितने पदों आवश्यक है ताकि योगफल ये आ जाए। चलिए देखिए, A का मान बताइए क्या है 3, फिर यहाँ पर R का मान बताइए क्या हो जाएगा, 3/2 में भाग लगाएंगे 3 का, क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर इसको 1/3 किया, कैंसिल करेंगे 1/2, R का मान निकल गया। SN बराबर दे रखा है यहाँ पर योगफल, ये वाला इतना दे रखा है उसने। अच्छा, R के मान से अपने को फॉर्मूले का पता चल रहा है, SN बराबर A कौन सा लगेगा 1 - R⁵n और 1 - R, क्योंकि R का मान 1 से छोटा है। यहाँ पर 3069 और ये 512, और एक का मान अपने पास है कितना 3, और यहाँ पर 1 - 1/2n, और यहाँ पर 1 - 1/2। 3 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1023 इतना हो जाएगा, और बटा में 512। इसको सॉल्व करोगे 1/2, वो 1/2 इधर जाकर ऊपर जाके 2 आ जाएगा, 1 - का 1/2 की पावर n, ऐसा है। अब ये 2 जाके नीचे 1023/1024 बराबर 1 - 1/2 की पावर n। इसको इधर बुला लो, 1/2 की पावर n इधर आके प्लस का 1 - 1023/1024। एलसीएम क्या लोगे 1024, तो 1024 - 1023 घटाओगे तो 1/1024। 1024 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 10,
तो 1/2 की पावर n, तुलना करोगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। तो वो कह रहा है कितने पदों की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे कि 10 पदों की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है, उनका गुणनफल 1 है। प्रथम 3 पद मानना वह पद क्या है। ए, एक तो ले लिया हमने, ए ले लिया। इसके पहले वाला देखिए, एक तो ए ले लीजिए, एक ए आर ले लीजिए और एक ए बटा आर ले लीजिए, ये 3 पद ले लिया। तो अब वो कह रहा है इनका योगफल ए बटा आर प्लस ए आर बराबर कितना है 13/12, और इनका गुणनफल कितना है ए बटा आर गुणा ए आर, और ये गुणनफल है 1। चलिए यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ए क्यूब बराबर आ गया 1, तो ए बराबर भी क्या आ जाएगा 1, ये ए का मान आ गया। ए का मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर तो सार्वनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, तो उनका गुणनफल 1 है, तो सार्वनुपात और पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि पदों को ज्ञात कीजिए, तो पद वही बात हो गई। यहाँ पर 3 पद आएंगे, उनको भी ज्ञात करना है। तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1/r प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो r हो जाएगा 13/12। 1 को तो उधर भेज दीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे, आर एलसीएम ले लेंगे, ये 13/12 माइनस का 1, आर लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम 12 लोगे तो 13 माइनस का 12 यानी कि 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये वाला हो जाएगा 12 प्लस के 12 आर स्क्वायर बराबर में आर। अब इस आर को इधर बुलाएंगे तो 12 आर स्क्वायर माइनस का आर और प्लस के 12 बराबर में 0, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए यहाँ पर हम इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 144 आ जाए। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 144 ही होता है बच्चों। फिर यहाँ पर ये जो गुणनफल है वो -1 का दे रखा है। इसको थोड़ा सा वापस से देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये गुणनफल इसका जो है वो -1 दे रखा है, तो इसलिए अपने यहाँ पर -1 लगाएंगे, ये -1, यहाँ से ए क्यूब बराबर आ गया -1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा -1 ही आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 कह दिया हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ से इस ए का मान माइनस का रखेंगे तो माइनस का 1/r माइनस का 1 माइनस का r बराबर 13/12। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 1 माइनस का r बराबर 13/12 प्लस का 1 करेंगे तो 12 और 13 प्लस 12 यानी कि 25/12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे ले जाके, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं r, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास 25/12, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 12 स्क्वायर और ये 25r, इसको इधर ले जाइए 12r स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर 25r हो गया और प्लस के 12 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से मुझे r का मान ज्ञात करना है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का b यानी कि 25 प्लस माइनस b का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस के 4, a की वैल्यू 12 है और ये भी 12 है। फिर यहाँ पर 2 गुणा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, r बराबर माइनस के 25 प्लस माइनस 625 माइनस 144 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 576। यहाँ पर अपने पास 576 गलत लिख दिया मैंने, 576 और ये वाला 24। चलिए r बराबर माइनस के 25 प्लस माइनस ये अपने को पता है 49 बचेगा, 49 का कितना होता है वर्गमूल 7 होता है, तो ये प्लस माइनस के 7/24। अब या तो प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, चलिए पहले प्लस का ले लेते हैं, प्लस का 7 लेंगे तो यहाँ पर 24, ये कितना बच जाएगा अपने पास, 7 घटाइए कितना बचेगा, प्लस के साथ में बचेगा माइनस के 17/24 और एक हो जाएगा आपका r माइनस के 25 माइनस 7/24 यानी कि माइनस का 32/24। यहाँ से कितना हो जाएगा ये माइनस के 8 का भाग 4/3 बार। ठीक है,
यहाँ पर भी अपने पास 25 था, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा अपने पास 18, ये वाला 3/4। तो 2 मान आए आर के, ये आर के मान आ गए और ए के मान भी अपने पास था। तो उसने एक 2 चीज़ें पूछी थी, सार्वनुपात ज्ञात कीजिए और पदों को भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पद क्या माने थे हमने, पद माने थे, अतः पद क्या थे, a/r, r a और ए आर, ये था। जब हमने a बराबर a का मान क्या आया था अपने पास -1 तथा r का मान क्या ले लेते हैं -3/4, तो क्या हो जाएगा, रखिए -1 -3/4 कोमा -1 फिर -1 और मल्टीप्लाई में -3/4, तो पद क्या हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 4/3 -1 और +3/4, या तो ये पद आ जाएंगे या फिर हम अपने पास क्या कर सकते हैं, a बराबर -1 तथा r का मान क्या ले लेंगे -4/3, r का मान ले लेंगे यहाँ पर 4/3 माइनस का, तो फिर से पद देखिए, तो पद क्या हो जाएंगे -1 -4/3 कोमा -1 फिर यहाँ पर -1 और -4/3, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 3/4 -1 और 4/3, और ये इसका आंसर हो गया। तो ये या तो पद ये वाले होंगे या ये वाले होंगे, एक ही बात है, क्योंकि वही आ रहे हैं आगे पीछे ये। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी संख्याएं 3 संख्याएं ज्ञात करो जो 1 और 256 के बीच में रखने पर गुणोत्तर अनुक्रमिक गुणोत्तर श्रेणी हो जाए। तो माना एक तो है अपने पास 1 और 256 और 3 संख्याएं रखनी है। पहली संख्या G1, दूसरी संख्या G2, तीसरी संख्या G3। अब देखिए ये प्रथम पद हो गया, a बराबर हो गया 1, ठीक है। G1 बराबर क्या हो जाएगा AR, G2 बराबर क्या हो जाएगा AR², G3 बराबर क्या हो जाएगा AR⁴ और G4 बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये तो G2 हो गया, और ये वाला अगला जो लास्ट वाला पद है कौन सा nवा पद, तो ये वाला AR⁵ यहाँ पर 2 ये 3 ही आएगा AR⁵ और यहाँ पर ये 5वां पद में क्या आ जाएगा 4, तो ये वाला 5वीं पावर में 4 आ गया और ये 256। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाली चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर AR⁴ बराबर 256, ए का मान था 1, R⁴ 256 को 4 लिख सकते हैं। तो R बराबर सीधी बात है आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। R का मान क्या आ गया बच्चों 4। अब उसने पूछा 3 पद जो अपने पास माने थे G1 बराबर AR था, यहाँ पर R की जगह 1 था, A का मान 1 और R का मान 4, तो पहला पद तो हो गया 4। दूसरा AR² यानी कि 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, G3 क्या हो जाएगा AR³ हो जाएगा 1 और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 64। अतः वो है 3 जो पद है जो 3 संख्याएं हैं 4 16 64 होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर रखने पर कैसी श्रेणी बन जाएगी, ये GP बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। 2 धनात्मक संख्याओं का के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य देखिए AB/2 होता है, समांतर माध्य AM होता है और वो कितना दे रखा है उसने 10। तो बताइए A+B बराबर क्या हो जाएगा 20, समीकरण नंबर 1 कह दो इसको। फिर उसने क्या कहा गुणोत्तर माध्य √AB होता है और वो कितना दे रखा है 8, तो यहाँ से वर्ग कर देंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा 64, ये समीकरण नंबर 2। तो संख्याएं ज्ञात करवा रहा है, A और B के मान ज्ञात करवा रहा है। देखिए A - B का होल स्क्वायर होता है A+B का होल स्क्वायर माइनस का 4AB ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये था 20 का स्क्वायर और माइनस के 4 और ये 64 कितना हो जाएगा 400 माइनस यहाँ से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 4 चौक 16 फिर 24 और 1 25, यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा 144। A-B का होल स्क्वायर बराबर ये, तो A-B बराबर क्या आ जाएगा 12, समीकरण नंबर 3। अतः यहाँ पर A+B बराबर था 20, A-B बराबर था 12,
अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2a बराबर में कितना हो जाएगा 32, a बराबर क्या हो जाएगा 16, a का मान 16 रख देंगे, 16 प्लस का b बराबर में 20, b बराबर 20 माइनस का 16, b बराबर में क्या हो जाएगा 4। अतः वह संख्याएं क्या हैं 16 व 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद पी क्यू एस है तो दिखाइए ये वाला। तो यहाँ पर देखिए 5वां पद ए आर की पावर 4, 5वें पद का मतलब ए आर की पावर 4 हो गया, और वो क्या है पी ए आर की पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा क्यों ए आर की पावर 10 बराबर हो जाएगा एस। ये कह रहा है देखिए ए एन बराबर होता है आपका ए आर की पावर एन माइनस 1। इस वाले सूत्र से हम ये वाले पद निकाल लिए, समीकरण 1, 2 और 3। अब देखिए एक काम कर लेते हैं, आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस से एल एच एस या एल एच एस से आर एच एस जैसा भी चाहो आप। यहाँ पर आर एच एस में पी एस है तो यहाँ पर ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 10, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14। क्या इसको ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आपका बताइए क्या है, क्यू का मान है क्या ये वाला, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी एस बराबर। तो यहाँ पर यही अपने को सिद्ध करना था, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार आने के चांसेस है इस वाले क्वेश्चन के, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर समेशन कह रहा है कि 1 से लेकर 11 तक 2 + 3 की पावर k ऐसा दे रखा है। चलिए यहाँ पर अपने रखते जाएंगे, पहले 1 रखोगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस डेस डेस डेस, लास्ट वाला पद बताइए 2 + 3 की पावर 11। अब देखिए 2 2 2 ये तो सब में सेम ही है, तो 2 + 2 + 2 प्लस कितनी बार 11 बार, 11 बार ही चलेगा ये, तो एक तो ये आ गया, प्लस यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डेस 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 कहाँ तक 3 की पावर 11 तक। अभी 2 2 2 11 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपको दिख रहा होगा, ए बराबर क्या दिख रहा है 3, आर बराबर इसमें इसका भाग लगाओगे ये भी आ जाएगा 3, आर का मान बड़ा है तो सूत्र कौन सा लगेगा ए का मान ये, आर का मान 3 का की पावर 11, 11 पद है यहाँ पर, माइनस का 1 और 3 माइनस का 1, तो ये वाला हो जाएगा आपका 22 प्लस से 3 और 3 की पावर 11 माइनस 1/2। यहाँ पर इतना छोड़ सकते हैं इसको, या आप चाहो तो थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा दोनों का 2, 22 दूना 44, और यहाँ पर ये एज आ जाएगा 3 की पावर ये 12 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 3 दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 12 प्लस के 41/2, और ये आंसर कर सकते हैं। एक बार वापस से करके देखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18वां, ये भी पूछ सकता है इस बार, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने दे रखा है fx + y बराबर fx डॉट fy, यहाँ पर संतुष्ट करता है, तो f1 बराबर दे रखा है 3, तो f2 बराबर, f2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1, ओके। अगर x और y होता तो यहाँ पर दोनों को ऐसे लिखते हैं f1 और f1 दोनों को अलग अलग, और f1 की वैल्यू अपने पास 3 है और यहाँ पर भी 3, तो f2 की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 9। ऐसे ही f3 को मैं क्या लिख सकता हूँ f2 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ f2 डॉट f1, देखो x का मान है 1 और इसका मान है 2, तो यहाँ पर f2 की वैल्यू अभी आई थी 9 और f1 की वैल्यू क्या थी 3, तो f3 की वैल्यू भी निकल के आ गई मेरे पास 27। तो इस प्रकार से जो मेरे पास श्रेणी है, अतः उसने क्या कहा, समेशन x बराबर 1 से लेकर n तक fx जो है उसका योगफल कितना है 120। अपने पास श्रेणी क्या आई, पहला पद आया 3, फिर दूसरा पद आया 9, फिर एक आया 27, ऐसे चलती जाएगी ये श्रेणी कहाँ तक, n पदों तक, कहाँ तक n पदों तक, और इसका योगफल कितना आएगा 120। यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है a बराबर 3 हो गया, r बराबर 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा, और योगफल Sn बराबर कितना है 120, तो सूत्र कौन सा लगेगा, Sn बराबर a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। इस वाले सूत्र में 120 लिखा, बराबर a का मान 3, r का मान 3, 3 की पावर n-1, और यहाँ पर भी 3 - 1, तो ये वाला 120 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 40 आ गया। 40 बराबर 3 की पावर n-1/2, 2 जाके गुणा हो जाएगा, 80 बराबर 3 की पावर n-1, एक इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 81 3 की पावर n। यहाँ पर
ये वाला 81 हो गया, 3 की पावर n, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर n बराबर आ गया 4, अतः पदों की संख्या क्या हो जाएगी? पदों की संख्या हो जाएगी 4। पदों की संख्या हो गई 4। इस टाइप से ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। 20वां पद पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 4 6 ऐसे श्रेणी 2 4 6 8 ये समांतर श्रेणियाँ चल रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? nवें पद तक अगर मेरे को जाना है तो यहाँ पर ये tn लिख दो या an लिख दो। nवां पद जो आएगा वो कैसे आएगा? देखिए एक तो आएगा 2, फिर अगला पद इसमें 2 जोड़ने पर ये आ गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कोमा ऐसे 2 कोमा 4 कोमा 6 कोमा डेस डेस डेस, कौन सा? nवां पद। फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 6 8 ऐसे चल रहा है, ये भी n पद है यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर tn बराबर nवां पद क्या होगा? यहाँ पर समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1, और d का मान कितना है? 2। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस n-1 और d का मान कितना है? यहाँ पर भी 2 है। ये हो जाएगा 2 प्लस के 2 n-2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस के 2 n-2। ये वाला तो कैंसिल होकर 2n आ जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 2n प्लस के 2। इस प्रकार से tn आ गया अपने पास। ठीक है, ये nवां पद आया। अब उसने 20वां पद पूछा है, 20वां पद पूछा है, तो 20वां में यहाँ पर 20 रख देंगे, 2 गुणा 20, और ये वाला 2 गुणा 20 प्लस के 2, ये वाला 40 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको कीजिए 40 प्लस 2 42, 42 को इससे गुणा कीजिए, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1680 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं जिनके 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं रखनी है। देखिए ये 3 है, ये 81 है, दो संख्याएं, पहली G1 और दूसरी G2, ताकि ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। बताइए A बराबर क्या हो गया? 3। G1 बराबर कितना है अपने पास? AR लिख सकते हैं। फिर G2 बराबर क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? AR क्यूब हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 81। इस वाले से AR क्यूब बराबर 81 था, तो यहाँ पर A का मान आप 3 रख दीजिए, 3 R की पावर 3 बराबर 81, तो R की पावर 3 बराबर 81 बटा 3, यानी कि R की पावर 3 बराबर 27, यानी कि R क्यूब बराबर 3 का क्यूब। यहाँ पर R बराबर आ गया 3। A और R दोनों मिल गए, अतः संख्याएं पूछ रहा था। G1 पहली संख्या AR थी, A का मान कितना था? 3, R का मान भी 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। G2 बराबर AR स्क्वायर, यहाँ पर A का मान 3, R का मान 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, तो यहाँ पर वो दोनों संख्याएं 9 और 27 होगी। तो इस टाइप से हमने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपको इन सभी प्रश्नों का दोहरान करके जानना है। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चंस यही होंगे, और भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले चांसेस इनके हैं, तो एक बार अच्छे से दोहरान करके जाइए। ठीक है, धन्यवाद।